हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द गौरव आर्या शो। अच्छा, बड़े बड़े मजेदार गेस्ट हमारी शो पे आते हैं और अलग अलग चीजें बताते हैं। टुडे अगेन आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट, मेजर प्रजक्ता देसाई ऑफ द इंडियन आर्मी। आज हम उनसे बात करेंगे। आर्मी ऑफिसर, आर्मी वाइफ, हॉट एयर बलूनिंग एक्सपर्ट, हवाई जहाज से भी कूदी हैं, पहाड़ भी चढ़ी हैं और बहुत चीजें इन्होंने करी हैं। इनकी जीवनी, इनके एक्सपीरियंसेस। और हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि दो ओटीए वाले मिले और एकेडमी की बात ना करें? ये भी होगा दोस्तों। मेजर प्रजक्ता देसाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। वेरी वार्म वेलकम टू यू। Thank you so much, sir. It's a privilege for me to be here. द ऑनर एंड प्रिविलेज इज आवर्स, एब्सोल्युटली। तो आप बताइए, पहली बात, कैसे लगा आपको जब आप पहले मुंबई की हैं आप और मुंबई से आप पहुंची एकेडमी? सिविल बैकग्राउंड, Yes, sir. आप पहुंच गए एकेडमी, कैसा लगा ओटीए? सर पहले तो मैं जहाँ से आती हूँ मुंबई लाल बाग से, बहुत छोटे मिडिल क्लास लोग हैं हम, मराठी फैमिली से आती हूँ, जहाँ पे ज़्यादा लड़कियों को इतनी उस समय इतनी कोई सेवाएं नहीं थी दैट यू कैन गो एंड मेक योर करियर्स इनटू थिंग्स लाइक दी आर्म फोर्सेस। बट मेरे पेरेंट्स आई थिंक टाइम के बहुत आगे थे, उन्होंने मुझे भेजा एंड मेरे पापा ने सिर्फ मेरी टिकट कराई थी और उन्होंने कहा कि बेटा ये ट्रेन है, ट्रेन में बिठा दिया और कहा कि वहाँ जाके एक अंकल मिलेंगे जो आपको टैक्सी में बिठाएंगे और टैक्सी आपको ओटीए छोड़ेगी। सो कोई आया नहीं था मेरे साथ, मैं ऐसे ही निकल गई। आई थिंक आई वाज 21-22 ईयर ओल्ड, बहुत बड़े सपने लेके कि एकेडमी में जाऊंगी। उसके पहले मैंने सर जम के तैयारी की थी, मैं जिम जाती थी, मैं ऑफिस भी जॉब भी करती थी, मैं पूरी तैयारी से गई थी कि बस मैं हूँ और आई थिंक ओटीएम में जाके एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी रोजी। But the time I went in OTA, everything was the other way around than what I thought. इट हिट्स यू लाइक अ ट्रेन ना, ओटीए हिट्स यू लाइक अ ट्रेन। Very much, sir, very much. ऐसा लगता है सीधे मुंह पे आके राजधानी लगी है Yes, जैसे। yes, sir. कितना भी जिम जाओ। कितना भी जिम जाओ सर, मैं तभी पुशअप्स वगैरह मारती थी। मैंने जाते ही मेरे एक सीनियर बोला आप एक पुशअप कर पाओगे, मैंने डेमो टाइप 20 पुशअप किए थे तभी। हाँ, पहले दिन पे मैम ने हर कैडेट को मेरे को दिखाया, दे देखो पुशअप्स करती है, पुशअप करती है। बट आई विल टेल यू सर, सेकेंड डे से जो शेड्यूल टाइट हो गया था और जैसे हमें साइकिल से हर जगह जाना पड़ता था, जैसे पैर दर्द होते थे, जो हेक्टिक शेड्यूल था जो सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक चलता था और उसके बाद जो अनऑफिशियल पनिशमेंट्स एंड ऑल चलती थी, इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। मतलब आप सोच के कुछ और जाते हो और वहाँ होता कुछ और है। ये जो डेमो टाइप बोला ना इन्होंने दोस्तों, डेमो टाइप इज डेमोन्स्ट्रेशन टाइप। व्हेन यू डू समथिंग परफेक्टली, इट इज कॉल्ड डेमो टाइप इन द आर्मी। हर जगह, हर एकेडमी में यूज होता है, पीपल यूज। अच्छा, उस जमाने में जब आप ओटीए में थी तो आईएमए में कौन था? सर माय हस्बैंड देन माय बॉयफ्रेंड, वो आईएमए में ट्रेनिंग कर रहे दोनों थे। का रगड़ा लग रहा था आईएमए ओटीए दोनों का। हाँ जी सर, हाँ जी, वो अलग से उसका रगड़ा वहाँ चलता था, मेरा यहाँ चलता था। हम खाली एक दो। यस सर, और मेरे कंपनी कमांडर को भी पता था दैट माय बॉयफ्रेंड इज इन आईएमए, तो मुझे अलग से एक्स्ट्रा पनिशमेंट्स मिलती थी, एक्स्ट्रा रोलिंग होती थी मेरी, क्योंकि मुझे आईएमए से लेटर्स आते थे, थोड़े गिफ्ट्स आते थे, तो अलग से कंपनी ऑफिस में प्राजक्ता देसाई हमेशा रोल करती थी फॉर दैट वेरी रीजन। अच्छा, चिट्ठियों के लिए कभी पुशअप मारा एकेडमी में? सर क्रीम रोल, पुशअप्स और हर एक चीज़ हुई है मेरे साथ। अच्छा, तो बोला नहीं कि भाई चिट्ठी कम लिखा करो यार? सर लिटरली मेरे कंपनी कमांडर ने मुझे कहा कि प्लीज़ कन्वे टू हिम कि अगर वो अपने नाम से चिट्ठी लिखेगा तो यू विल बी पनिश्ड हियर, प्लीज़ ऐसा ना करें। एंड थोड़ा अपने पेरेंट्स के नाम से वगैरह लिखे। बट माय हस्बैंड बीइंग सो मच लाइक हिम, वो दोबारा खुद के ही नाम से लिखता था, जीसी सिद्धेश राणे, और उसके नाम से आते थे मेरे लेटर्स, फ्रिस्क होते थे। बट आई थिंक एक अलग फीलिंग होती थी सर, क्योंकि हम पहले दोस्त हो थे कॉलेज में। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड यू नो सीइंग ईच अदर, एंड जब आप अपना करियर करते हो, इतने फोकस्ड हो, एंड एट द सेम टाइम आपकी रिलेशनशिप भी एक टाइप से मेंटेन करते हो, बदला तो नहीं ले रहा बहुत पहले अच्छी कि बहुत फीलिंग उसको होती तंग है। करा बेचारे को, तो उसने बोला चलो अपने नाम से चिट्ठी लिखता हूँ, रगड़ा पड़ेगा इसको ओटीए सर में। एक्चुअली मेरे को लगता है उसने 28 चिट्ठियाँ लिखी थी मेरे लिए। हो गया फिर 28 में। यस सर, और मैं हमेशा रोलिंग करती थी, आई वाज फेमस फॉर दैट। अच्छा, वेरी गुड। तो ओटीए से पास आउट हुए, यू वर कमीशन्ड इनटू सर आर्मी एविएशन। आर्मी एविएशन। कैसा लगा आर्मी एविएशन में? सर वी वर द पाइनियर्स। अच्छा, 2008 में पहली बार उन्होंने महिला अधिकारियों को एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग में इंट्रोड्यूस किया था। सो आई हैव पास्ड आउट इन 2011। सो हम वो पाइनियर बैचेस थे जिन्होंने कंट्रोलिंग जो होती है, जो एयरफोर्स में इतनी प्रोफेशनल कंट्रोलिंग करते हैं, वो हमने सीख के आर्मी एविएशन में इम्प्लीमेंट की। वी वर लाइक द पीपल हु हैव स्टार्टेड एवरीथिंग देयर। थोड़ा डिफिकल्टी हुई टू लर्न इट फ्रॉम अदर सिस्टर सर्विसेज, गेट थिंग्स हियर, कन्विंस एवरीवन
कि ये रूल्स होते हैं, ऐसे रूल्स एविएशन में चलते हैं, इस प्रकार से हमें हमारे फ्लाइट सेफ्टी नॉर्म्स आगे ले जाने हैं। खटपट तो नहीं है फोर्स वालों से? उनको ये लगा आर्मी वाले हैं, होता है ऐसा? हाँ सर, थोड़ा बहुत होता रहता है क्या? एंड वो कहते हैं ना कि एयरफोर्स इज़ वेरी मच आई वुड से स्ट्रिक्ट, रूल से चलते हैं और हमारे आर्मी एविएशन के वी हैव आवर ओन वेज, वी हैव आवर ओन रूल्स एंड नॉर्म्स। तो थोड़ी बहुत होती थी सर, बट बहुत ऐसा है, कोऑपरेशन तुम आर्मी मिला। वाले तुम हेलीकॉप्टर चलाओगे ऐसा तो नहीं? थोड़ा बहुत तो सर होता थोड़ा बहुत था। होता है ना? यस सर, एवरी बेस But they're में। good guys, Army, Air Force, na? So they're Good very professional guys. cooperative, yes. They're very professional. I've seen them. I've interacted with them on a few occasions. I found them to be top class professionals. Yes. वो थोड़े सीरियस टाइप के होते हैं लेकिन they're top class professionals. So that's the word, they are very much serious हाँ, and बहुत काफी सीरियस टाइप के होते हैं yes, फोर्स वाले ना. yes. और आर्मी में सर हमारा उनसे रोज इंटरेक्शन होता था फॉर क्लियरेंसेस एंड ऑल, और उनकी तरह की प्रोफेशनलिज्म आई थिंक वो हम जो पहले पाइनियर्स थे एविएशन में, लेडी ऑफिसर्स, उन्होंने वो वी गॉट दैट इनटू आर्मी एविएशन कि अगर स्पेसिफिकली ना आर्म लाइक एविएशन जहाँ पे any small mistake can take somebody's life, you have to be thorough professional, you have to thoroughly follow the rules. So that is what we learned and we actually implemented in army aviation. वो doubtful GC, doubtful LC वाला चक्कर नहीं चलता ना वो. नहीं सर। Be very careful. No, सही अच्छा, है tell me something. आपने मुझे बताया था कि 5 मीटर बोर्ड से आपने कूदे एकेडमी में, आपको डर लग गया, आपको Yes, नीचे sir. लगा कि यार क्या है. अच्छा, डर तो मुझे भी लगा था भाई, मैंने ऐसा कोई तीर नहीं मारा, बट आई थिंक somebody kicked me from behind and I passed or something like that. कुछ ऐसा हुआ था एकेडमी में. कुछ हुआ था कि चलो चलो जीसी फाट से किसी ने मारा और जीसी गया नीचे लाइक अ सैक ऑफ पोटैटोज. बट टेल मी समथिंग, फिर उसके बाद आपने वो डर निकालने के लिए आपने न्यूजीलैंड में स्काई डाइविंग करी. हाँ जी सर, हाँ जी। सो यू कुड नॉट जंप फ्रॉम 5 मीटर्स, सो यू सेड दैट लेट मी जंप फ्रॉम 30,000 फीट. ऐसी कुछ हुआ? हाँ सर, थोड़ा सा पागलपन मेरे में शायद बचपन से था, मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं बहुत ज़िद्दी हो तुम, अपनी जो चीज़ें चाहिए वो करके रहती हो। अकेडमी में 5 मीटर नहीं जंप कर पाई, कोचमेट्स थे मेरे साथ, बट बहुत टाइम ऐसे भी हुआ कि आप फौज में हो, योर करेज इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स नॉन नेगोशिएबल. सो आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ बैकलैश एंड पीपल वर सेड दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट अ फौजी टू हैव. तो सर डर बहुत लगता था, मैं बहुत रोती थी वो बोर्ड पे, बहुत बार धक्के भी मारे लोगों ने स्विमिंग पूल में जंप करने के लिए, बट 8 साल वो चीज़ मेरे दिमाग में रही. फिर मैंने सोचा कि आई शुड बी प्रूविंग माई सेल्फ मोर देन एनीबडी एल्स. ये डर है जो निकलना प्रूविंग है. योरसेल्फ टू यू. यस सर, डर निकलना है. सो मैं न्यूजीलैंड गई थी एंड आई रिमेंबर द डेट 17 जनवरी 2019 सुबह 7:30 बजे. आई वॉज द फर्स्ट वन इन द लोड and I jumped on my own 13,000 feet से, opened 13,000 my से? yes sir, opened my own parachute along अच्छा. with 2 instructors. तो हस्बैंड ने इनकरेज करा हर समय? हाँ जी सर, वो भी मेरे साथ था. वो कह रहा था मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी एक्चुअली पागल है, उसको कुछ भी करना रहता है. एंड इज़ लाइक जब मेरी बारी आई जंप करने की, आई क्वेश्चन माई सेल्फ वाई हैज़ प्राजक्ता गॉट मी हियर, बट ही ऑल्सो लर्नड इट. सर हम दोनों ने सीखी स्काई डाइविंग. बट योर हस्बैंड इज फ्रॉम द इन्फेंट्री ना? यस सर, टू मद्रास? यस सर, टू मद्रास. हाँ ठीक है, तो हस्बैंड इज फ्रॉम द इन्फेंट्री, उसने बोला चलो प्रोजेक्टर लेट्स गो फॉर अ 30 किलोमीटर रूट मार्च, बड़ा मजा आएगा. होते हैं इन्फेंट्री वाले ऐसे. Yes, ठीक है, sir. तो जहाज से भी दोनों कूद गए. Yes, अच्छा sir. टेल मी, फिर क्या हुआ? ये माउंटेनियरिंग का क्या था? यू लाइक माउंटेनियरिंग आल्सो, यू डू अ लॉट ऑफ माउंटेनियरिंग आल्सो? सर मुझे एडवेंचर करना बहुत पसंद है. अच्छा. मेरे पेरेंट्स स्पोर्ट्समैन है, तो आई थिंक वहाँ से मेरे खून में ही वो चीज़ है. सो मैंने सर बेसिक और एडवांस कोर्सेज मेरे किए थे वाइल सर्विंग इन दी आर्मी. सो NIM से मैंने मेरा बेसिक किया और HMI से मैंने मेरी एडवांस माउंटेनियरिंग सीखी. एंड सम डे इफ़ आई गेट टाइम आई वुड लाइक टू गो ऑन सम एक्सपेडिशंस एज वेल. ग्रेट. अच्छा टेल मी, टेररिस्ट अटैक था, सर कहाँ पे था? आप उस समय कहाँ पे थी? आपने क्या देखा? आंखों देखी? देयर वाज अ फुल ब्लोन टेरर अटैक जो हमने सब टेलीविजन पे देखा है, और हमने सब उसके आफ्टरमाथ हमने देखे हैं कि क्या हुआ, हाउ इंडिया स्टील्ड इट्स रिजॉल्व, यू नो. वो Yes, क्या था, जरा वो कहानी बताइए ना. मैं हाँ सर, मैं JNK में पोस्टेड थी फ्रॉम 2018 टू 2020 एंड वी ऑल नो अबाउट द बालाकोट स्ट्राइक. उसके बाद वी डिड गेट अ इंफॉर्मेशन दैट देयर माइट बी एन एयर स्ट्राइक कमिंग अप ऑन श्रीनगर एंड द नियर बाय एरियाज. हम पूरे तरह से तैनात थे, बहुत बंकर्स बने हुए थे विद इन द कैंटोनमेंट. आई वॉज पोस्टेड इन शरीफाबाद एज बंकर्स एज high that anybody can live in it because we have a formation headquarter also there where I was posted. And I remember on 29th of February when everybody knows the day Wing Commander Abhinandan had crossed over and there was an airstrike. At around 9:30 in the morning, sir, हम पूरे रात वैसे जगे हुए थे. I was there in what do you say, in एयर डिफेंस के जो हमारे गन्स हैं उनके डिप्लॉयमेंट में वगैरह. टिल नाइट 2:30 वी ऑल वर इन्वॉल्व ओवर देयर. एंड इन द मॉर्निंग एट 9:30 विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड द एयर स्ट्राइक हैड हैपन
It happened in J&K areas. Everybody knows that. And while I was standing out in my office, I actually saw an aircraft burst into flame in front of my own eyes. And the siren had gone. Everybody thought it's a airstrike. And उस दिन मैं adjutant office में मैं adjutant कर रही थी You're sir. talking about that accident which happened, is it? Yes sir. और मिसाइल वाला जो एक्सीडेंट हुआ था? Yes, sir. अच्छा, Yes, अच्छा। sir. I was the alone officer in the office along with my runner. I told my runner, just get everybody out और सबको bunkers में push कर दो, मैं आती हूँ. He did not leave my place, sir. उन्होंने कहा साहब आप आओगे तब मैं निकलूँगा. मैं और मेरा runner, because CO2IC had already gone. Aviation बड़ा होता है, so areas are big. I don't know where did I get that courage from. Probably ये फौज की ही सिखलाई थी जिसने मुझे इतना अच्छा, ये strong फौज में ही बनाया होता है था. ना? ये मैंने देखा है फौज में ही होता है कि साहब हाँ जी, सर. आपको छोड़ के नहीं आपको जाएंगे। छोड़ के नहीं जाएंगे. उसने मुझे नहीं सर एंड तक छोड़ा. मैं और मेरे रनर ने पूरे सब बंदों को, पूरे ऑफिस के बंदों को निकाला. उनको हमने बंकर में पुश किया एंड आफ्टर दैट इज वेयर ही एंड मी वेंट टू द बंकर. उसके बाद मेरी तो कहानी ख़त्म नहीं हुई. मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ. आई ड्रो टिल द एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर. आई चेक्ड द वेयर अबाउट्स आर एयरक्राफ्ट एंड आफ्टर दैट समवेयर इट स्टार्टेड टू सिंक इनसाइड माई हेड दैट oh this is something what has happened, this could have been your last day. बट फियर था. बट एक चीज़ मैंने देखी कि एज अ फौजी आपको जो ट्रेनिंग मिलती है आप उस पर खड़े रहते हो. यू विल स्टे बाय योर मैन, यू विल बी स्टेइंग बाय योर ओथ. सो दैट वन थिंग दैट आई सॉ इन माय लाइफ. और एक ये भी चीज़ है जो मैंने थोड़ा बहुत जो मैंने अपना देखा ना, व्हेन आई वाज इन द आर्मी, आई रियलाइज वन थिंग दैट इफ यू फॉलो द ट्रेनिंग, इफ यू फॉलो बेसिक्स, यू विल बी ओके. यस सर. है ना? जरा टार्जन बनने से दिक्कत होती है, बट इफ यू फॉलो द ट्रेनिंग जैसे उस्ताद ने सिखाया है, Sir. जैसे डीएस ने सिखाया है एकेडमी में, अगर उससे वेवर नहीं करो, यू फॉलो दैट, यू विल जनरली बी ओके एंड यू विल बी फाइन एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस फाइनली. Yes, sir. अच्छा, देन यू चॉपर से बॉडीज भी निकालनी थी? यस सर. हमारे क्यूआरटीज गए थे. हाँ. They had recovered the bodies and all. It was actually a very I would say sad kind of incident. Obviously जब हमारे खुद के लोग चले जाते हैं जिनसे आप ऑन एंड ऑफ इंटरैक्ट करते हो. बिल्कुल, बिल्कुल, इट वाज अ वेरी हैवी डे फॉर अस. या 2-3 दिन तक वो चला. बट सर एज इट सेज इन फौज, दूसरे दिन जहाज उड़ने हैं, कंट्रोलिंग होनी है, जहाज प्रिपेयर होने हैं. एंड अगेन वी स्टार्टेड फ्लाइंग द वेरी नेक्स्ट डे. फौज नहीं रुकती ना? नहीं सर, फौज नहीं रुकती. और आपको इतना शायद स्ट्रॉन्ग बना ही देती है कि आप जो भी इंसिडेंट हो आप उसको टेक इट एज इट हैज़ हैपेंड एंड मूव अहेड. There is always that sense of duty. I think, I don't know, ये I left the army in 1999. सर. अभी भी if I am late by 1 minute, पता नहीं, and a lot of people tell me, family members tell me, friends tell me, it's all right यार, it's okay. अंदर से पता नहीं क्यों बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे there is something wrong, घर में आग लग गई है, you know, earthquake आ गया, सुनामी आ गया. There is something in the mind that clicks. If you get even 1 minute late, it's like you start getting hyper from inside. ये पता नहीं फौज क्या कर देती है. ये 2-3 चीजें जो होती है ना, do this perfectly, do this, वो थोड़ा सा रहता है. Sir. है ना? अच्छा, तो उसके बाद आपने फौज कब छोड़ी? सर 2021 मेरे 10 इयर्स के आफ्टर कंप्लीटिंग 10 इयर्स ऑफ माय सर्विस. 10 years of service. यस सर. उसके बाद वो एक्सटेंशन नहीं लिया? नो सर, आई लेफ्ट विद 10. You left. तो कॉर्पोरेट में थोड़ा सा रहता है, मतलब Yes. it's not everybody's cup of tea. And especially, you know, फौजीज का तो फिटमेंट ही अलग हो जाए. आई थिंक दे डू समथिंग ना, हमारा ओजी पॉजिटिव यस सर. ब्लड बना के कुछ वी गड़बड़. प्रॉब्ली गो इन वन डायरेक्शन, हाँ. हाउ वी आर टॉट टू गो. हम उसी राह पे चलते हैं. हम इंटेग्रिटी में बहुत हाई होते हैं एंड वी वांट सर्टेन थिंग्स आवर वे. सो We always want certain things our way. Yes, sir. हाँ, ये थोड़ा सा है ना. सो इट्स लाइक राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट रिग, जो इतना हमारे आई थिंक वेन्स में ही फिल्ड इन है दैट वी वांट थिंग्स टू बी इन अ सर्टेन प्लेस एवरी टाइम. You're into animal rescue also ना? यस सर. क्या करते हैं आप लोग एनिमल रेस्क्यू? सर मैं लास्ट 10 साल से एनिमल रेस्क्यूइंग कर रही हूँ. मेरी कोई एनजीओ नहीं है, पर जो भी मेरे कैपेबिलिटी में होता है, बिकॉज फौज के जॉब के साथ साथ ये चीज़ करना वाज अ लिटिल डिफ़िकल्ट. तो जितने भी स्ट्रे एनिमल्स है, स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स, मेरी फीडिंग ड्राइव्स होती है एवरी इवनिंग. उनके वैक्सीनेशन, फिर उनके स्टरलाइजेशन. Who pays for all this? सर फ्रॉम माई ओन पॉकेट, मी एंड माई हस्बैंड. सर मेरी हस्बैंड को भी खींच लिया इसमें? यस सर. Whether he likes it or not, he has to ही do. लव्स इट सर, ही He लव्स loves इट. it. बेचारा बोलेगा ये सब क्या बोलते हैं, what can he say? हम दोनों एक ही थोड़े से थिंकिंग के लोग हैं. सो ही हैज़ गॉट यूज टू इट. एंड मेरे घर पे भी मेरे 4 डॉग्स हैं. दे आर ऑल रेस्क्यूड डॉग्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स. अच्छा. हाँ, वो ही मेरी मोटिवेशन है टू गो अहेड. मैंने कैटल्स को भी रेस्क्यू किया है, थोड़े बर्ड्स को भी किया है, बट मेजरली हैज़ बीन विद द डॉग्स. Where in Mumbai? हाँ. Sir, no. In every location that I was posted in,
Except for in JNK, there were no too many animals around in the camp. Yeah. Otherwise, in Siliguri, where I was posted, in Pathankot, everywhere I have been. I've been in Jodhpur also. So I have tie-ups with the अच्छा vets. फौज ने सपोर्ट करा हाँ जी सर. करा थोड़ा बहुत सर अप डाउन होता है. विद इन पैरामीटर्स हाँ सर, मुझे लगता है कोई भी चीज़ अब इंसान को करनी है, इनिशियली आपको थोड़ा सा ऑपोजिशन मिलता है, बट स्लोली एंड स्टडीली सर मैं इट्स लाइक आई हैव बिकम द अनऑफिशियल वेट. जो भी ऑफिसर्स के डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं, दे आस्क मी अगर कुछ होता है तो. सो दैट वे थिंग्स हैव बीन फाइन टिल नाउ. बट मैंने एक बात देखी, वंस यू कन्विंस द फौज है ना, फौज को थोड़ा सा कन्विंस करने में टाइम Convincing. लगता है, बट वंस यू कन्विंस द फौज देन थिंग्स आर इन अ सेल्फ ऑटो पायलट मोड. हाँ जी सर. फिर पता लगा एक अलग से ये हो गया, ऐसे करके ये अपना काम चल रहा सर है. फिर बहुत हेल्प मिलती है. हाँ वो तो है, यू हैव टू कन्विंस देम फर्स्ट. माई कार इज़ लाइक एन मिनी एम्बुलेंस. हमेशा एक फर्स्ट एड किट होता है और डॉग फूड, कैट फूड होता है. तो जब भी कोई भी एनिमल हमें राह में भी दिख जाए जिसकी कोई इश्यूज है, हम वहीं पे मी एंड माई हस्बैंड एंगेज इन ट्रीटिंग देम और गिविंग देम फूड. अच्छा, यस सर. तो कभी ऐसा हुआ किसी ने काट कूट लिया जानवर ने, समथिंग लाइक दैट? सर वो बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है वो हाउ दैट एनिमल इज. सर्टन डॉग्स एंड कैट्स दे डू नॉट वांट टू बी टच्ड, ओके, सो वी हैव टू कीप दैट डिस्टेंस. बट यू गिव देम फूड एंड ऑल दैट. यस सर. और एक बार खाना दो सर, ये बहुत वफादार होते हैं. एक बार खाना दो, दे आर ऑल योर्स. Acha. So tell me something. You're also very interestingly, you're training young, boys and girls, or young men and women. You're motivating them, training them to join the army. यस सर. आप उनको कह रहे हैं कि चलो आ जाओ, फौज ज्वाइन करो. यस सर. पहली बात क्यों? Why are you doing it? And how are you doing it? मैं दोनों सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ. पहले why? सर बिकॉज फौज एक अनकन्वेंशनल करियर है, ज़्यादा लोग उसकी तरफ जाते नहीं हैं. और जितना मेरा रिसर्च है, जितना भी सोशल मीडिया मैंने यूज़ किया है, दोज हु वांट टू डू इट डू नॉट हैव द काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू गो एंड टेक अप क्लासेस समवेयर. तो मुझे लगा कि जितना भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है फौज का, जितनी भी आइडियाज़ मुझे है रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, SSB, आई कीप गाइडिंग देम. मैं लाइव्स करती हूँ वीकली वंस. अभी थोड़े टाइम से थोड़ा इट हैज़ टेकन अ स्टेप बैक. मैं लाइव्स करती हूँ, मैं पर्सनल मैसेजेस पे लोगों को बताती हूँ हाउ डू यू गो एंड क्रैक. मैंने बीच में एक सेशन चलाया था फॉर वीकेंड्स फॉर SSB कोचिंग. सो आई डू दैट. एंड इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इट्स काइंड ऑफ मोटिवेटिंग. कि कुछ मुझे लगता है आजकल के बच्चों को, मेरे को पर्सनली लगता है, बहुत सोचते हैं और कहते हैं हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो गया है. मुझे लगता है थोड़ा सा टफनेस कम हो गया है. सो इन दैट केस आई मेक इट अ पॉइंट कि अगर मैंने मेरे लाइफ में ज़ीरो से अगर मैंने कुछ कर पाई हो, वाई नॉट टेल अबाउट माई स्टोरी, वाई नॉट स्पीक टू देम एंड मोटिवेट देम. सो दीज आर द कपल ऑफ रीजन्स दैट मेड मी help students to come to their dream careers. अच्छा, तो उनके माँ बाप भी बोलते हैं आपको हेल्प करो. कुछ पेरेंट्स क्या बोलते हैं, फौज में नहीं जाना बच्चा, ऐसे भी होता है कई बार. सर हाँ, थोड़े स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे कन्विंस करें. सो आई टेल देम कि जितने भी आजकल फौजीज़ हैं, हम थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज़ करें, आप उनके बारे में उनको दिखाओ, बात कराओ. कुछ जेन्युइन होते हैं, मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से बात करती हूँ, मैं उनको बता देती हूँ. बिकॉज ऑब्वियसली एक पेरेंट होने के बाद उनको लगता है मेरा बच्चा हर एक बेस्ट चीज़ मिले, उनको बेस्ट करियर में जाए. तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, जितना हो सकता है मेरी तरफ से मैं उनको कन्विंस करती हूँ. बट ज़्यादातर मुझे आज तक ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं, उनके पेरेंट्स भी जो जिनके बच्चा भी स्कूल में है, वो भी अप्रोच करके पूछते हैं कि हम कौन से कॉलेज में डालें, क्या कोर्सेज कराए कि हम फौज के लिए रेडी कर पाए बच्चों को. सो इट हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव काइंड एनवायरनमेंट. यस सर, बहुत है सर. है ना लोग, क्योंकि आई कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल एंड पीपल से अरे फौज में आजकल कॉर्पोरेट आ गई, नोबडी वांट्स टू जॉइन द फौज. दैट्स नॉट ट्रू. मतलब ऐसे लोग हैं, पीपल ऑफ दैट माइंडसेट आर देयर हु विल ऑलवेज वांट. मैं आपको एक बात बताता हूँ. एक वन फादर कॉल्ड मी लॉन्ग टाइम बैक. एक लड़के का बाप ना, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट ही वाज लिटरली इन टीयर्स. वो बेचारा बिल्कुल बहुत परेशान था. वो कह रहा था मेजर साहब, आई कीप ऑन वॉचिंग यू ऑन टीवी, मैं रिपब्लिक में मैं आपको देखता हूँ. ये 3-4 साल पहले की बात है. और बोला है कि मेरा बेटा IIT में आ गया है, ये लेकिन ये जिद कर रहा है कि ही वांट्स टू जॉइन द इंडियन आर्मी. तो ये जिद कर रहा है कि आई वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी, बट ही इज थ्रू IIT, और ये IIT में जाएगा, मल्टीनेशनल में काम करेगा. आप प्लीज इसको ये कन्विंस करिए कि ही शुड जॉइन IIT एंड नॉट जॉइन द आर्मी. क्योंकि आपको देख के, टेलीविजन पे देख के ना, पेट्रियट देख के ये बोलता है कि मुझे फौज में जाना है. सो आई स्पोक टू द गाय. आई सेड, डू यू वांट टू जॉइन द आर्मी? सो दैट यंग किड सेड, yes sir, I want to join the army. I said, then don't listen to your dad. Join the army. So this is He picked up the phone. He said, आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपको कुछ और बोला था बोलने के लिए. मैंने बोला बोलूंगा ही नहीं जो आप चाहते हो बोलना. Let him join the फौज यार. देख कर आए जिंदगी क्या होती है. Yes sir. And sir,
आर्मी एक ऐसा प्रोफेशन है सर, वो आपको मुझे लगता है कम्प्लीटली टफ बनाती है, आपकी मेंटल एबिलिटी को चैलेंज करके आपको ऐसे ग्रूम करती है दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर लाइफ। आप सिविल में रहो, आप कहीं भी रहो, सो व्हाई नॉट, जिनको इच्छा है उस वो चीज़ करने की, सम आर वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट्स, दे मस्ट गो अहेड एंड परस्यू इट। You know, Major Prajakta, I want to tell you one thing. You're saying that you want to do something, right? I'm very passionate about this, and I'm sure your husband will help you. मैं आपको एक आइडिया दूं. Sir. I'll give you an idea. Post-traumatic stress is real among soldiers. और शायद फौज में भी उसके बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. Because it's a very typical organization. Yes, sir. You will not show pain. You will not show hurt. Yes, sir. है ना? Because फौजी तो बुलेट प्रूफ होता है, फौजी को दर्द होता नहीं है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट देयर आर मेनी, बिकॉज द काइंड ऑफ लेवल्स ऑफ वायलेंस दैट आर सीन इन द आर्मी, जिस लेवल का आपने खुद जो देखा है, सर, इट्स नॉट नॉर्मल, है ना? इट्स Yes. नॉट नॉर्मल. और इससे क्या होता है कि कई लोगों का इट इम्पैक्ट्स देम वेरी डीपली. देयर आर पीपल हु हैव डन ऑपरेशंस इन आरआर, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो आपने देखा है, दैट इम्पैक्ट्स योर माइंड. And I think one thing which should be taken up, in fact, I tweeted about it, and I'm planning to, do something about it. And maybe you can also try up Mumbai mein hai. Speak to veterans whom you think have this problem, because I don't think ये realization है फौज में अभी, या फिर I don't know, in the various ministries and all this realization that post-traumatic stress is real. It's real, and this is something which I want to tell, because I don't want to take the name of those officers, but I know officers who still wake up after many years. They wake up at night all sweating, because the kind of levels of violence that they have seen, it's not easy at all. Isko na samajhna. So here is a new thing that you could possibly look at. absolutely sir, I will. है ना? So Major Prajakta Desai, thank you for coming to our show. It was really wonderful, and बड़ा मजा आया एकेडमी की बात करके. हाँ जी सर. मैं घूम फिर के एकेडमी पहुंच जाता हूँ, सामने कोई भी बैठा हो, मैं घूम फिर के एकेडमी पहुंच जाता हूँ. इफ समबडी इज फ्रॉम ओटी, आई हैव दैट दिस थिंग, जाहिर सी बात है, बिकॉज यू हैव हैड कॉमन एक्सपीरियंसेस इन द एकेडमी. डिफरेंट एफिलिएशन ऑफ डिफरेंट एफिलिएशन, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सो दोस्तों, आपने देखा मेजर प्रोजेक्टर देसाई के साथ हम लोगों ने बात करी. उनके दिन किस तरीके से बॉम्बे से एक मिडिल क्लास फैमिली से आई, किस तरीके से ओटी में ट्रेनिंग करी, फौज में उन्होंने क्या क्या देखा अपने जीवन में, एक बहुत लंबा जीवन सिर्फ 10 साल में जी लिया, और उसके बाद वो इस वक्त क्या कर रही हैं. इस वक्त सबसे बड़ी चीज जो कर रही है ना, वो छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं और जो थोड़े से बड़े हैं कॉलेज में, उनको कहती हैं कि आप भी मेरी तरह सेना में जाइए. तो एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं फिर आऊंगा अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.